आरएसवे इन्फो कैप्सूल पर ये है आरएसवे न्यूज अपडेट्स। आइए सुनते हैं देश विदेश की प्रमुख खबरें और सबसे पहले अंतर्राष्ट्रीय खबरें। सिंगापुर एयरलाइंस के विमान में टर्बुलेंस की वजह आई सामने। गुरुत्वाकर्षण बलों में 4.6 सेकंड के दौरान तेजी से आए बदलाव के कारण सिंगापुर एयरलाइंस का विमान अपनी वर्तमान ऊंचाई से 178 फीट नीचे आ गया था। एयर एम्बुलेंस की वजह से चालक दल और यात्रियों को चोटें आई थी। ये जानकारी प्रारंभिक जाँच रिपोर्ट में सामने आई है। परिवहन सुरक्षा जांच ब्यूरो के जांचकर्ताओं द्वारा जारी प्रारंभिक रिपोर्ट विमान में उड़ान डेटा रिकॉर्डर और कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर में संग्रहित डेटा का उपयोग कर प्रारंभिक विश्लेषण पर आधारित है। बांग्लादेश में रोहिंग्याओं पर मेहरबान हुआ विश्व बैंक 70 करोड़ अमेरिकी डॉलर की दी मंजूरी। विश्व बैंक के कार्यकारी निदेशक मंडल ने बांग्लादेश में मेजबान समुदायों और विस्थापित रोहिंग्या के लिए बुनियादी सेवाएं प्रदान करने के लिए 70 करोड़ अमेरिकी डॉलर की 2 परियोजनाओं को मंजूरी दी है। इसमें 35 करोड़ अमेरिकी डॉलर समावेशी सेवाएं और अवसर के लिए तथा 35 करोड़ अमेरिकी डॉलर जीवन संवर्धन परियोजनाओं के लिए होंगी। अमेरिका ने ताइवान में नए प्रतिनिधि की नियुक्ति की। ड्रैगन को लग सकती है मिर्ची। ताइवान में नया राष्ट्रपति चुने जाने के बाद चीन की बढ़ती धमकियों के बीच अमेरिका ने द्वीप राष्ट्र में अपना नया प्रतिनिधि नियुक्त कर दिया है। चीन ताइवान को अपना क्षेत्र होने का दावा करता है और इस सप्ताह चीन ने द्वीप राष्ट्र के निकट नौसैनिक और वायुसेना का अभ्यास किया। इस दौरान उसने ताइवान को घेर लिया था। ताइपे में वास्तविक दूतावास के रूप में कार्यरत अमेरिकी संस्थान ने कहा कि अनुभवी राजनयिक सांद्र ऑर्डकिक का स्थान लेंगे। रफा पर इजराइल का कब्जा, सड़कें रौंद रहे इजरायली टैंक। अब तक 36,000 से ज्यादा फिलिस्तीनियों की मौत। अमेरिका व सहयोगी देश की चेतावनी और अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के हमले रोकने के आदेश के बावजूद रफा में इजरायली सैन्य कार्यवाही जारी है। इजरायली सेना के टैंक मिस्र की सीमा पर बसे गाजा के रफा शहर की सड़कों को रौंद रहे हैं। भीषण लड़ाई में वहां पर 37 फिलिस्तीनी और 3 इजरायली सैनिक मारे गए। इजरायल ने कहा है कि गाजा में हमास का शासन खत्म करने के लिए 2024 के अंत तक लड़ाई चल सकती है। न्यूयॉर्क में भारत पाक क्रिकेट मैच में मंडरा रहा आतंकी हमले का खतरा। आतंकी संगठन इस्लामिक स्टेट ने अगले महीने न्यूयॉर्क में भारत पाकिस्तान के बीच होने वाले T20 वर्ल्ड कप के मैच में हमले की धमकी दी है। इसके मद्देनजर न्यूयॉर्क के अधिकारियों ने कहा कि वो सुरक्षा बढ़ा रहे हैं। गवर्नर कैथी होचुल ने कहा कि उन्होंने राज्य पुलिस को सुरक्षा व्यवस्था बढ़ाने का निर्देश दिया है, जिसमें कर्मियों की उपस्थिति बढ़ाना, उन्नत निगरानी और गहन जांच प्रक्रिया शामिल है। मैच का आयोजन न्यूयॉर्क शहर की सीमा से लगे नासाउ काउंटी में होगा। ये थी प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय खबरें। आइए जुड़ते हैं देश के साथ और सुनते हैं राष्ट्रीय खबरें। रेमेल से पूर्वोत्तर 4 राज्यों में और 38 लोगों की मौतें। चक्रवात रेमल के कारण पूर्वोत्तर के लगभग सभी राज्य प्रभावित हुए हैं। 4 राज्यों में भारी बारिश और भूस्खलन में कम से कम 38 लोगों की मौत हुई है। इससे पूर्वोत्तर के सभी 8 राज्यों में सड़क एवं रेल संपर्क भी प्रभावित हुआ है। मिजोरम में 29 लोग मारे गए हैं, जिनमें 25 की मौत आइजोल जिले में खदान ढहने से हुई, जबकि नागालैंड में 4, असम में 3 और मेघालय में 2 लोगों की मौतें हुई हैं। भारत को जल्द ही मिलने वाला है राफेल मरीन। पाकिस्तान और चीन की नींद उड़ाने के लिए भारतीय नौसेना अपनी ताकत लगातार बढ़ा रही है। 50,000 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से 26 राफेल मरीन जेट खरीदने के लिए भारत और फ्रांस की सरकारों के बीच 30 मई को वार्ता शुरू होगी। इस वार्ता के लिए फ्रांस का उच्च स्तरीय दल भारत आएगा। आपको बता दें कि राफेल M 1 मिनट में 18,000 मीटर की ऊंचाई पर जा सकता है। ये विमान पाकिस्तान के पास मौजूद F-16 या चीन के पास मौजूद J-20 से काफ़ी हद तक बेहतर है। विवेकानंद रॉक मेमोरियल में 45 घंटे बिताएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। 5 साल पहले 2019 के लोकसभा चुनाव प्रचार के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी केदारनाथ गुफा में ध्यान करने गए थे। अब 2024 के चुनावी मौसम के आखिरी चरण यानी 7वें चरण के बीच पीएम मोदी रॉक मेमोरियल में ध्यान करेंगे। ये रॉक मेमोरियल स्वामी विवेकानंद को श्रद्धांजलि स्वरूप बनाया गया स्मारक है। गुरुवार यानी 30 जून को पीएम मोदी यहाँ 45 घंटे तक ध्यान में लीन रहेंगे। इसको देखते हुए भारी सुरक्षा सहित सभी प्रबंध पूरे कर लिए गए हैं। देश में कदम रखते ही प्रज्वल रेवन्ना होंगे गिरफ्तार। जेडीएस सांसद के खिलाफ अरेस्ट वारंट जारी। कर्नाटक के गृह मंत्री डॉक्टर जी परमेश्वर ने कहा कि जेडी सांसद प्रज्वल
रेवन्ना के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी कर दिया गया है। सांसद और पूर्व प्रधानमंत्री एच.डी. देवगौड़ा के पोते कर्नाटक में सनसनी फैलाने वाले सेक्स वीडियो मामले में मुख्य आरोपी हैं। एसआईटी सूत्रों ने पुष्टि की है कि प्रज्वल रेवन्ना ने 31 मई को लुफ्थांसा एयरलाइंस से भारत के लिए फ्लाइट टिकट बुक किया है और शुक्रवार करीब 12:30 बजे उनके बेंगलुरु पहुंचने की उम्मीद है। ये टिकट म्यूनिख, जर्मनी से बुक किया गया है। ये पूछे जाने पर कि क्या हसन के सांसद को भारत लौटने के बाद अपने दादा से मिलने की अनुमति दी जाएगी, कर्नाटक के गृह मंत्री ने कहा कि उन्हें हवाई अड्डे पहुंचते ही तुरंत गिरफ्तार कर लिया जाएगा। अमरनाथ तीर्थयात्रियों की सुरक्षा के लिए त्रिनेत्र तैयार, सीसीटीवी कैमरे और ड्रोन से होगी निगरानी, 30,000 जवान रहेंगे तैनात। श्री अमरनाथ धाम की तीर्थ यात्रा पर श्रद्धालु बिना भय के जा सकते हैं। उन्हें खुद की सुरक्षा को लेकर चिंता करने की जरूरत नहीं है। त्रिनेत्र प्रत्येक श्रद्धालु की सुरक्षा सुनिश्चित बनाएगा। इस रणनीति के तहत सेना, पुलिस और केंद्रीय अर्धसैन्य बलों के लगभग 30,000 जवान पूरी यात्रा मार्ग की निगरानी और सुरक्षा का जिम्मा संभालेंगे। सीसीटीवी कैमरे, ड्रोन और खोजी कुत्ते भी इस सुरक्षा चक्र को अभेद्य बनाने में सहयोग करेंगे। बालटाल पवित्र गुफा और पहलगाम पवित्र गुफा मार्ग को 15 जून तक सुरक्षा बल अपनी निगरानी और कब्जे में ले लेंगे। आइए अब जुड़ते हैं खेलों के साथ और जानते हैं खेल जगत से जुड़ी मुख्य खबरों का हाल। इंग्लैंड की लेस्बियन क्रिकेटर ने शतक ठोककर अपनी एनिवर्सरी को बनाया स्पेशल। दिग्गज ऑलराउंडर ने बना दिया बड़ा रिकॉर्ड। इंग्लैंड और पाकिस्तान की महिला क्रिकेटरों के बीच इस समय तीसरा वनडे मैच खेला जा रहा है। इस मैच में इंग्लैंड ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 5 विकेट खोकर 302 रन बनाए। टीम को यहां तक पहुंचाने में दिग्गज ऑलराउंडर नेट सिवर ब्रंट का अहम रोल है। उन्होंने शानदार शतक ठोका। ये शतक ब्रंट के लिए खास है। नेट उन महिला क्रिकेटरों में से हैं जिन्होंने महिला क्रिकेटर से ही शादी की है। 2 साल पहले नेट ने अपनी ही देश की कैथरीन ब्रंट से शादी की थी। दोनों की शादी को 2 साल पूरे हो गए हैं और इस खिलाड़ी ने शानदार शतक जमाकर एनिवर्सरी को स्पेशल बनाया। ये थी अब तक की प्रमुख खबरें। अगली खबरों के साथ जल्द होगी मुलाकात। सुनते रहिए RSV इन्फो कैप्सूल और इंफोटेनमेंट के सफर में रहिए हमारे साथ।